हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम आपके लिए जीव विज्ञान का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है, इसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जैविक तंत्रों एवं जैविक क्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण हेतु किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। क्या कहेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जैविक तंत्रों एवं जैविक क्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण हेतु किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। क्लियर, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो बायो टेक्नोलॉजी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, तो कह रहा है क्या, जैव प्रौद्योगिकी जो होती है उसकी सहायक कुछ तकनीकें होती हैं, है ना। तो उसको देख लेते हैं। जैव प्रौद्योगिकी की सहायक तकनीकें हैं, उसमें आ जाता है रासायनिक अभियांत्रिकी और आनुवांशिक अभियांत्रिकी। रासायनिक अभियांत्रिकी का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग कह सकते हैं, ठीक है। और आपका आनुवांशिक अभियांत्रिकी मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इंजीनियरिंग में क्या यहाँ पे तात्पर्य रहेगा कि कुछ रसायनों के द्वारा क्या करते हैं, सुधार किया जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है, सुधार करके हम लोग उस जैव प्रौद्योगिकी की जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं उसका निर्माण हम लोग करते हैं। क्लियर है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत क्या कहते हैं, जीनों में सुधार किया जाता है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, उसमें जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं हम लोग। फिर आता है क्लोनिंग। क्लोनिंग टर्म क्या होता है, क्लोनिंग का जो मतलब होता है उसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई जीव जो हो अपने जैसी क्या करता हो, प्रतिकृति बनाता है। जब कोई जीव अपने जैसी प्रतिकृति बनाता है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, क्लोनिंग। उस प्रक्रिया को ज्यादातर बोल दिया जाता है क्या, क्लोनिंग। लेकिन इसमें क्या होता है कि बड़े स्तर पर क्या की जाती है, जीवों की प्रतिकृतियां निर्मित की जाती हैं, ठीक है। जिसमें कहा जाता है कि जो सबसे पहला जो क्लोन बनाया गया था वो एक भेड़ से बनाया गया था। उस भेड़ का नाम क्या था, तो डॉली नाम की जो भेड़ थी उसको बनाया गया था। क्लियर है। तो ये क्लोनिंग के अंतर्गत आ जाता है। फिर क्या जाता है आपका क्या, तो कहेंगे क्या, क्लोनिंग को कृत्रिम विधियों द्वारा एक जीव के सदृश दूसरे जीवों के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है, क्या, क्लोनिंग कहलाती है। क्लियर है। क्या कहेंगे कि कृत्रिम विधियों द्वारा एक जीव के सदृश दूसरे जीवों के निर्माण की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। पहला क्लोन कौन सा था, तो बताया अभी मैंने आपको, भेड़ में बनाया गया था। नाम था उस भेड़ का क्या, तो डॉली नाम था। क्लियर है। फिर आ जाता है पीसीआर। पीसीआर क्या होता है, तो इसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। ये एक तकनीक होती है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग इसके अंतर्गत भी हम लोग करते हैं। और इसको दिया किसने था, तो कैरी एवं मुलिस नाम के वैज्ञानिक ने इसको सर्वप्रथम दिया था। क्लियर है। अच्छा, फिर आता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होते हैं, तो प्लाज्मिड में आता है डीएनए की स्वायत्त इकाइयां जो स्वतंत्र रूप से विभाजित होने में सक्षम होते हैं, प्लाज्मिड कहलाते हैं। इट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो प्लाज्मिड होते हैं वो डीएनए की क्या होते हैं, छोटे छोटे खंड होते हैं, जिनको हम लोग प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। कार्य सब उनका डीएनए के जैसा ही रहता है, बस क्या होती है, स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। फिर एक टर्म आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या कहते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि यह एक पृथक्करण तकनीक है जिसके द्वारा डीएनए खंडों को आकृति, आकार, पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आणविक भार के आधार पर पृथक किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग प्रतिबंध एंजाइम खंडों को अलग करने में भी किया जाता है, ठीक है। जैसे डीएनए आपको पता होगा, जब डीएनए का द्विगुणन वगैरह होता है तो उसमें जैसे डीएनए के जो खंड होते हैं उनको जोड़ने के लिए भी कुछ एंजाइम होते हैं, कुछ उनको अलग करने के लिए होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि डीएनए के जो खंड होते हैं उनको जोड़ने के लिए जो एंजाइम प्रयोग किया जाता है उसका नाम होता है क्या, लाइगेज होता है। क्लियर है। और जो उनको अलग करने के लिए होता है वो एंडोन्यूक्लियेज होता है ना। तो इस तरह के क्या होते हैं कि चीजें पाई जाती है इसके अंदर। वो सब भी किसके द्वारा बनाया जाता है, तो जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ही हम लोग इसको देखते हैं। यानी जो प्रोसेस है आपकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। ये क्या थी, तो एक बार से आप देख सकते हैं, यह एक पृथक्करण तकनीक है जिसके द्वारा डीएनए खंडों को आकृति, आकार, पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आणविक भार के आधार पर पृथक किया जाता है। और इसका प्रयोग करते हैं कहां पर, तो इसका प्रयोग प्रतिबंध एंजाइम खंडों को अलग करने में भी किया जाता है। क्लियर है। अच्छा, आगे देख लेते हैं। फिर कह रहे हैं बैक्टीरियोफेज क्या है। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, वे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं या उनका भक्षण करते हैं, बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। क्लियर। बैक्टीरियोफेज से क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो गंगा नदी का जल है उसमें कीड़े क्यों नहीं पड़ते, क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें भी आप बता सकते हैं कि गंगा नदी के जल में क्या पाया जाता है, तो बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। आपने देख भी रखा होगा कि कोई अगर आप अदर जगह का अगर पानी जो होता है, जल होता है, उसको अगर आप रखिए तो उस जल को क्या हो जाता है कि उसमें कुछ समय बाद क्या हो जाता है, कीड़े पड़ने लगते हैं, बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं।
लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि गंगा का जो जल होता है, गंगा नदी का जो पानी होता है, उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया पनपते नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, तो बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, जो खुद ही क्या करता है, उनका भक्षण कर देता है जीवाणुओं का, विषाणुओं का। ठीक है, जीवाणु का भक्षण करने के लिए प्रयोग करते हैं, किया जाता है। तो क्या कहेंगे, बैक्टीरियोफेज क्या होता है कि वे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं या उनका भक्षण करते हैं, बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। रेट्रोवायरस क्या है? रेट्रोवायरस क्या होता है, इनका प्रयोग जंतु क्लोनिंग हेतु, अभी देखिए क्लोनिंग मैंने बताया था, है ना, तो जंतु क्लोनिंग हेतु वाहक के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह सामान्य जंतु कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित कर देता है। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं कि रेट्रोवायरस होता है सामान्य जंतु कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित करने का भी कार्य करता है। क्लियर है? और क्लोनिंग में ज्यादातर इसका वाहक के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर आता है प्लाज्मिड। एक प्लाज्मिड था जो डीएनए के खंडों को बोलते थे, एक है क्या, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में क्या कह रहा है, यह जीवाणु भोजी तथा प्लाज्मिड द्वारा निर्मित एक संयुक्त संरचना है जिसका प्रयोग बड़े डीएनए खंडों के वहन हेतु किया जाता है। क्या कहेंगे, एक संरचना ऐसी जिसका प्रयोग बड़े डीएनए खंडों के वहन के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, जीवाणु भोजी तथा प्लाज्मिड द्वारा, दोनों चीजों का मिक्सर है। देखिए प्लाज्मिड, जीवाणु भोजी और प्लाज्मिड दोनों का। तो क्या कह रहे हैं, यह जीवाणु भोजी तथा प्लाज्मिड द्वारा निर्मित एक संयुक्त संरचना है जिसका प्रयोग बड़े डीएनए खंडों के वहन हेतु किया जाता है। क्लियर है? फिर कह रहा है पारगमन। पारगमन क्या होती है, क्या होता है, तो पारगमन क्या है कि एक जीव से दूसरे जीव में जीवाणु भोजी द्वारा डीएनए का स्थानांतरण पारगमन कहलाता है। क्लियर? क्या कहेंगे, एक जीव से दूसरे जीव में जो डीएनए का स्थानांतरण किया जा रहा है वही कहलाता है, वो कहलाता है क्या आपका, जीवाणु भोजी की द्वारा किया जा रहा है डीएनए का स्थानांतरण, तो कहलाता है पारगमन कहलाता है। क्लियर? अच्छा, फिर आता है प्रतिकृतिकरण। क्या होता है प्रतिकृतिकरण, यानी कि रेप्लिकेशन, है ना। तो रेप्लिकेशन क्या होता है, इसमें कह रहा है डीएनए की उपस्थिति में परपोषी कोशिकाओं का निर्माण प्रतिकृतिकरण कहलाता है। क्लियर है? यानी क्या कह रहा है कि जो डीएनए की जो कोशिकाएं होंगी, डीएनए की जो उपस्थिति होगी, उसके द्वारा क्या हो रहा है, परपोषी कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। परपोषी क्या होते हैं, जो दूसरों से पोषण प्राप्त करते हो, कहलाते हैं क्या, परपोषी कहलाते हैं। तो उन परपोषी कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वही प्रतिकृतिकरण कहलाता है, जिसको हम लोग रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। ज्यादा रेप्लिकेशन होता है किसी का, डीएनए का रेप्लिकेशन बहुत ज्यादा होता रहता है, तो ये कॉमन हो जाता है। क्लियर है? अच्छा, फिर आता है डीएनए विलोम पद। डीएनए विलोम पद क्या होता है, इसको ज्यादातर पैलिंड्रोम्स के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं, है ना। तो डीएनए जो विलोम पद होता है उसका मतलब क्या होता है, डीएनए विलोम पद से तात्पर्य डीएनए के दोनों सूत्रों के क्षारक युग्मों के ऐसे अनुक्रम से है जिसे पढ़ने का अभिविन्यास समान रखा जाए तो दोनों डीएनए सूत्रों का एक समान अनुक्रम पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं। कहने का मतलब जैसे कोई ऐसा अनुक्रम सेट कर दिया था जिसको आगे से पढ़ने पे भी वैसा ही उच्चारण आएगा और पीछे से पढ़ने से भी वैसा ही उच्चारण आएगा। जैसे हम लोग एक पैलिंड्रोम्स में देख लेते हैं, जो जैसे आपके कुछ वर्ड होते हैं, जैसे नवजीवन, है ना, अगर सीधा पढ़े तो भी नवजीवन और अगर उल्टा पढ़े तो भी क्या हो जाएगा, नवजीवन। क्लियर है? तो इसी को पैलिंड्रोम्स के नाम से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो फिर से देख सकते हैं डीएनए विलोम पद क्या है, तो डीएनए विलोम पद से तात्पर्य डीएनए के दोनों सूत्रों के क्षारक युग्मों के ऐसे अनुक्रम से है जिसे पढ़ने का अभिविन्यास समान रखा जाए तो दोनों डीएनए सूत्रों पर एक समान अनुक्रम पढ़ने को मिलते हैं। क्लियर है? तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, डीएनए विलोम पद के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं। तो आज हमने आपको क्या बताया, जैव प्रौद्योगिकी बताया, जैव प्रौद्योगिकी की सहायक तकनीकें बताई, क्लोनिंग बताया, पीसीआर क्या है, प्लाज्मिड क्या है बताया आपको, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है ये बताया, बैक्टीरियोफेज बताया, रेट्रोवायरस, प्लाज्मिड, पारगमन, प्रतिकृतिकरण, डीएनए विलोम पद बताया। क्लियर है? तो आज आपके लिए जीव विज्ञान का एक छोटा टॉपिक लेकर आए थे, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।